यस ओके, सो हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ लास्ट क्लास में कवर किया था। न्यूटन सेकेंड लॉ का एक सिंपल फॉर्मूला था, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। जिससे हम लोगों ने क्या निकाला था, जिससे हमने एक अल्टीमेट फॉर्मूला लिखा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। लास्ट फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो, अब मान लो, अगर मान लो प्रैक्टिकली कोई चीज करनी, जैसे कि मान लो एक बॉल आ रहा है, ये बॉल ग्राउंड पे टकराया और ग्राउंड को टकरा के वापस ऊपर जा रहा है। तो एक बात बताओ, ये बहुत ही कम टाइम के लिए ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहा होगा। यस सर तो वो ग्राउंड से टकराएगा तो जो टाइम लग रहा है उस पे, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहने का जो टाइम है वो बहुत ही छोटा होगा, राइट। यस सर और जो ग्राउंड उस पे फोर्स लगाएगा, ग्राउंड उस पे फोर्स लगाएगा, ग्राउंड उस पे फोर्स लगाएगा, वो कितना लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा, राइट। फोर्स बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? यस कोई डाउट यहाँ तक? नो नो सर। ओके, सर हाँ बोलो। सर मैं नेटवर्क से थोड़ा देख रहा हूँ। ओके, आप अभी तक क्या कर रहा है? अभी तक बेटा मैंने ये पढ़ाया, तो एक नया टॉपिक चल रहा है इम्पल्स करके, ओके, वो करवाता हूँ। सर ओके, इसके अंदर हमने ये ओके देखा, इसके अंदर ये हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट है, ओके, वो यस क्या कर सर रहा है, एक ग्राउंड पे टकरा रहा है, एक बॉल है ग्राउंड पे टकरा रहा है। जब ग्राउंड जो है वो बॉल पे टकरा रहा है, तब वो बहुत ही कम टाइम के लिए टकराएगा, यस सर गुड आउट। नो सर ग्राउंड के लिए बहुत ही कम टाइम के लिए फोर्स में आएगा, बहुत कम टाइम के लिए कांटेक्ट में आएगा, और उतने कम टाइम में जो फोर्स लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा, राइट। तो यस सर इंडिविजुअली फोर्स की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, यस सर ओके, और टाइम क्या है, बहुत कम है। यस सर समझ में आया? यस सर यस। सो अब हुआ क्या, इंडिविजुअली टाइम बहुत कम, फोर्स बहुत ज्यादा है, दोनों को इंडिविजुअली में यस फाइंड आउट नहीं कर सकता कितना टाइम के लिए कांटेक्ट में है, वो फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। सिमिलरली फोर्स बहुत ज्यादा है, सो फोर्स भी कितना लग रहा है वो इंडिविजुअली फाइंड करना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? फोर्स और टाइम को हमने फोर्स और टाइम मल्टीप्लाई को फोर्स कर और दिया, टाइम को मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करके जो चीज बन रही है उसको हमने नया नाम दे दिया इम्पल्स, उसको जे से डिनोट कर। यस सर नो सर। नो सर नो सर समझ में आया? यस ओके, तो फिर जे जो है वो क्या है, उसको हम इम्पल्स कहेंगे। जब फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, टाइम बहुत कम लग रहा है, तो इंडिविजुअली फोर्स और टाइम निकालना मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग अ न्यू क्वांटिटी व्हिच इज नेम एज इम्पल्स, राइट। आ रहा है यस समझ सर में? यस सर। चलो, अब ये जो यस सर इम्पल्स होगा उसका फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, फोर्स टाइम। आ गया? चलो, सो द प्रोडक्ट ऑफ, फर्स्ट की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द प्रोडक्ट ऑफ force and time, the product of force and time is called impulse. लिख लो जल्दी से, the product of force and time is called, समझ में आ गया? यस ओके, लिख लिया यहाँ तक? the product of force and time is called। अब अगर देखो न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से देखिए, तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है फोर्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल होता है। अगर टाइम को उस तरफ ले जाए तो फोर्स और टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? चेंज इन मोमेंटम के इक्वल आएगा। तो जो इम्पल्स है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू टाइम व्हिच इज आल्सो नोन एज चेंज इन मोमेंटम, राइट। तो फोर्स न्यूमेरिकली जो इम्पल्स होगा वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल हो सकता है। आगे समझ में, उसके इक्वल होगा। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा? तो ऐसा यूनिट होगा, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड, सेकंड
न्यूटन सेकेंड हो जाएगा फोर्स का, सॉरी इम्पल्स का ऐसा यूनिट। इसका दूसरा मैं बोल सकता हूँ केजी मीटर पर सेकेंड। दूसरा यूनिट क्या है इसका? न्यूटन को मैं लिख सकता हूँ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Yes, sir. न्यूटन को मैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई बाय सेकेंड करोगे, एक एक बार सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ केजी मीटर एंड सेकेंड। आ गया समझ में? Yes, बढ़ाओ, Yes, sir. आगे बढ़े। yes, आगे बढ़े। यस Yes, sir. ओके, सर ये ऐसा यूनिट भी लिख लेना। हाँ ऐसा यूनिट भी लिख लो। उसके बाद बताओ ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा? vector, sir. वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होगी? क्योंकि सर फोर्स वेक्टर फोर्स क्वांटिटी वेक्टर है इसलिए, राइट? यस सर सो लिखना है impulse is a vector quantity and the direction of impulse and direction of impulse direction of impulse is the direction of force is direction is direction क्या? यस सर डन सर Done, sir. डन सबका? Okay, impulse is a vector quantity and the direction of impulse is the direction of force. चलो बढ़ाओ, नो सर आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो एक। If an object of mass 10 kg is if an object of mass 10 kg is moving with the speed of 36 kilometer per hour and collide with a wall due to which collide wall which it is rebound with a speed of 36 kilometer per hour. Okay, यस then find pulse parted by the ball on the ball. Okay, सर इम्पार्टेड इम्पार्टेड मतलब कितना उस पे इम्पल्स लगा। Okay, जैसे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, एक्सर्ट वर्ड यूज होता है, वैसे इम्पल्स के लिए इम्पार्टेड वर्ड। ओके सर थैंक यू चलो जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को।
चलो हो रहा है सबका? Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर रिबाउंड होने के बाद जो मोमेंटम आएगा उसमें हमें उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट में लगानी है। यस बेटा, डायरेक्शन तो लगेगी ना। Yes, sir. जल्दी से करो। हो गया बेटा? हेलो। Yes. हो गया बेटा सबका? क्या है आंसर? हेलो हेलो। सर थोड़ा चलो करवा दूं मैं? बात- देखो क्या दिया है बेटा। An object of mass 10। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. चलो Yes, क्या sir. क्या दिया है क्वेश्चन में, ये देखो मास दे रखा है 10 kg। इसके बाद क्या दिया है? मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 को मुझे क्या करना पड़ेगा, वो उसकी इनिशियल स्पीड है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 मीटर पर सेकंड आएगा। Yes, sir. वो एक वॉल से टकराएगा, उससे क्या होगा? वॉल से टकराने पे उसकी स्पीड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। वो बाउंड किया इसलिए। Yes, और sir. स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की है। मैं पूछा इम्पल्स, तो इम्पल्स तो बेटा बहुत ही सिंपल होता है। क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। यहाँ पे फोर्स भी नहीं किया, टाइम भी नहीं किया। मुझे क्या पता है? इम्पल्स पता है। इम्पल्स कैसे फाइंड करना है? चेंज इन मोमेंटम से। Yes, sir. भले ही फोर्स ना दिया हो, टाइम ना दिया हो, इम्पल्स का दूसरा फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम। तो देखो इनिशियल मोमेंटम मैं निकाल सकता हूँ। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। मास है 10, इनिशियल वेलोसिटी है 10, 10 इंटू 10 कितना आएगा? 100 100. मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हो जाएगा माइनस है, माइनस मीटर पर सेकंड हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। चेंज कितने का आया? सो आई कैन राइट चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल। सो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल आएगा। फाइनल इज माइनस 100 माइनस 100 इक्वल्स टू माइनस 200। सो फाइनल आंसर इज माइनस 200 सेकेंड। आया समझ में? Yes, sir. गुड आउट। So, चलो आगे एक क्वेश्चन करें। Yes. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं।
बेटा सबने लिख लिया ये क्वेश्चन? Yes. Yes. क्रिकेट बॉल ऑफ मास, ये वाला क्वेश्चन करने के लिए ये पहले एक बार सब लोग ट्राई करें। ओके, पूरा Yes, sir. चलो हो गया, नहीं हुआ? क्वेश्चन हुआ? क्या बोल रहे हो बेटा? चलो करवा दूं, लिस्ट बना ली एटलीस्ट? Yes, sir. List में. लिस्ट बन गई तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। Sir, answer 200. Sir, 2 minutes. क्या बोल रहे हो? Sir, answer 200. आंसर Sir, answer 200. 200 हो सकता है, चेक आंसर पसंद नहीं। Sir, 200 नहीं। कोड आ रहा है, ओके चलो मैं करवा दूं। Yes. Yes. क्रिकेट बॉल ऑफ मास किलोग्राम, मास दे रखा है, किलोग्राम को मैं क्या कर सकता हूँ? 0.1. 0.1 kg. Okay? Yes, On a sir. player with a velocity of 20 meter per second. So initial speed बॉल की कितनी है? 20 meter per second है, 20 meters per second. 20 meter per second. and brought to rest. रेस्ट पे ला गया कितने टाइम पे? -0.1. क्या आएगा? Sir, final velocity 0 meter. फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी? 0 meter per per second. 0 सेकंड। फिर दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी। टाइम कितना? 0.01. 0.01. पॉइंट 0.1 सेकंड। डाउट? No, sir. अब क्या पूछा है?
then the force applied by the hands on the player is what? Okay, तो force कितना होगा? उसका फॉर्मूला होता है mass into acceleration. yes मास तो पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता. एक्सेलरेशन कैसे मिल जाएगा? इज इक्वल टू V equal to E plus AT. कितना है? 0 to 20 प्लस एक्सेलरेशन नहीं पता 0.01. इसको इस तरफ ले जाओ तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 0.0, राइट? Yes. तो कितना आएगा? -20,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा. जैसे ही एक्सप्रेशन आ गया, F इज इक्वल टू ma लगा देंगे. yes फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास है 0.1, एक्सेलरेशन है -220, सॉरी 1000. आएगा -200 हमारा फोर्स आ गया. yes ओके, sir. माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस कर रहा है कि फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन Direction. Opposite डायरेक्शन direction. रिप्रेजेंट कर रहा है. उसको तुम नहीं लिखोगे तो चलेगा. आगे समझ में? Yes. Yes, Yes. sir. चलो कोई डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. आगे बढ़े Yes, और क्वेश्चन करें. yes. और क्वेश्चन करते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे? Yes. करो चलो फटाफट. हो रहा है बेटा? हेलो, पूरा है सबसे? Yes, sir. हेलो, ओके. आवाज आ रहा है ना मेरा? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Excuse me, sir. यस बोलो. सर आयुष बोल रहा हूँ. हाँ सर जैसे मैं युक्ति को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए सर वो अभी आगे क्लास नहीं कर पाएगी. ओके ओके. थैंक यू सर. ओके.
हो रहा है बेटा? नहीं हो रहा? नो सर नहीं। चलो करवा दो, किसी से नहीं हुआ? यस सर। ओके चलो क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन देखो ध्यान से। A force of 12 Newton acting on a body kept at rest. क्या पता चला यहाँ तक? सर 12 न्यूटन का एक फोर्स एक बॉडी जो कि रेस्ट पर है उस पर एक्ट तो कर अपना रही है। लिस्ट में सबसे पहली चीज आएगी F is equal to 12 Newton। दूसरी चीज क्या आएगी? kept at rest। So initial speed कितनी? 0 मीटर पर सेकंड। Find the momentum of a body at 1 second, 2 second, 5 second। मोमेंटम पूछ लिया तुमसे, फिर मोमेंटम बताओ कितना होगा। कब कब पूछा है? पहला पूछा है कि जब टाइम 1 सेकंड हो तब बताओ, दूसरी बार पूछा है कि जब टाइम 2 सेकंड हो तब बताओ, और तीसरी बार क्या पूछा है तुमसे? जब टाइम 5 seconds. 5 सेकंड हो तब बताओ मोमेंटम कितना हो। एक बात बताओ, अगर हम सिंपल फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बेटा बहुत ही इजी है, जो चीज तुमसे पूछी हुई है उसका पहले फॉर्मूला लिख लो। समझ में आया? अच्छा तुमने वो कभी खेला है गेम जिसके अंदर एक वे फाइंड करना होता है? ऐसा कुछ तुम देखा होगा शायद, यस ऐसे कुछ होता है ना, Yes, sir. ऐसे कुछ यस याद आ गया ना, मेज होता है उसमें रास्ता Yes. ढूंढना होता है। Yes, sir. खेला है ऐसे गेम? यस क्या करते हैं उस गेम में? मान लो यहाँ पे एंट्री दे रखी है और यहाँ पे एग्जिट दे रखी है, तो इस गेम को सॉल्व कैसे करते हैं? इस गेम को सॉल्व कैसे करते हैं? Try and error method. ट्राई एंड एरर। बहुत ही बढ़िया बढ़िया, तो सर ट्राई एंड पहले एरर से उसका करेंगे, रास्ता ढूंढते बाद में रास्ता उसको ढूंढेंगे, नहीं सर पहले स्टार्ट Exit से डायरेक्ट सर। एग्जिट से Yes. स्टार्ट करेंगे, राइट? Yes, sir. तो अगर ये गेम खेल रहे हो और इस गेम में तुमने अगर यहाँ से अपना काम चालू किया, पक्का बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। Yes. ओके, इस टाइप की गेम खेलने का सबसे इजी वे क्या होता है? कहाँ से स्टार्ट करना होता है? Exit. Exit. एग्जिट से स्टार्ट करो। ऐसा क्यों होता है? एग्जिट से स्टार्ट करने पे क्यों आसान हो जाती है और एंट्री से स्टार्ट करोगे तो बहुत मुश्किल होगी, ऐसा क्यों? सर क्योंकि एग्जिट पे वो परफेक्ट वे होता है। एग्जिट पे ऐसा क्यों होता है वो बताओ कोई अच्छी तरह से। और एग्जिट पे रास्ता जल्दी मिलता है। क्यों एग्जिट से ज्यादा रास्ते ज्यादा जल्दी और एंट्री से क्यों ज्यादा जल्दी बताओ, ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? सर अगर हम एंट्रेंस करेंगे ना तो उसमें ज्यादा रास्ते आएंगे और वो रास्ते बीच में लाइन आ जाएगी। अगर हम एग्जिट से स्टार्ट करेंगे ना तो वो लाइन वाले रास्ते बंद हो जाएंगे और सीधा एंट्रेंस वाला रास्ता। किसने बोला ये? वेरी गुड। बहुत सिंपल चीज है, जब एंट्री से तुम स्टार्ट करते हो ना तो आगे जाके बहुत सारे ब्रांचेस होने वाले, बहुत सारे रास्ते होंगे, और लास्ट में कोई एक रास्ता ऐसा होगा जो तुम्हारा एग्जिट तक पहुंच रहा है। बट अगर तुम एग्जिट से स्टार्ट करोगे तो एक ही रास्ता होगा जो डायरेक्ट तुम्हारा एंट्री तक पहुंचा देगा, फिर दूसरे रास्ते बीच में आएंगे। आ रहा है समझ में? यस Yes. Yes sir. तो फिजिक्स भी बेटा वैसा ही है, कहाँ से स्टार्ट करना है? हमेशा Exit. स्टार्ट Exit करना से। है एग्जिट से। एग्जिट मतलब तुम्हारा जो फाइनल जो पूछा हुआ है उस पर ध्यान दो। क्या पूछा है फाइनली? क्या पूछा है क्वेश्चन में? Momentum. मोमेंटम एट 1 सेकंड, 2 सेकंड एंड 5 सेकंड। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेसिकली फाइनल मोमेंटम पूछा है। बेसिकली इसका फॉर्मूला होगा m। क्या मास दे रखा है? मास दे नो रखा है? सर नो सर तो मेरे पास पहली चीज क्या पता चल गई? पहली चीज हमें क्या करनी पड़ेगी? पहली चीज Mass. करनी पड़ेगी मास फाइंड करना। फाइंड मास, ये अपना फर्स्ट टॉपिक। क्या वेलोसिटी दे रखी है? यस सर वेलोसिटी तो नहीं दे रखी ना बेटा, इनिशियल दे रखी है, फाइनल तो नहीं दे रखी। दूसरा काम क्या Yes. करना पड़ेगा? Find velocity. फाइंड फाइंड वेलोसिटी। चलो अब देखो, मान लो मास फाइंड करने चलते हैं। मास फाइंड करते हैं कैसे? ये एक ही फॉर्मूला बेटा जो मास के साथ आता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही होता है। फोर्स दे रखा है, यस, एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, तो अपना नेक्स्ट रास्ता क्या आया?
फाइंड acceleration. एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, और फाइंड वेलोसिटी। अब बेटा तुमको अगर इक्वेशन ऑफ मोशन पता होगा तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इक्वेशन ऑफ मोशन से मिलता है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू U plus U plus AT. AT. दूसरा क्या है, S equals to UT plus half Half AT AT square. square. दूसरा क्या है, b square B minus square minus 2 square is equal to 2as. 2s. इसमें से बेटा अगर कोई भी तीन चीजें पता है तो मैं इस इक्वेशन का यूज कर सकता हूँ, राइट। चलो yes पहला इक्वेशन में Yes. v पता है नहीं पता, u पता है नहीं। हाँ पता है, एक्सेलरेशन पता है नहीं Yes. पता, टाइम पता है, तो दो Yes. अननोन है, दो अननोन है तो ये तो यूज नहीं होगा, Yes. दो अननोन है तो ये यूज नहीं होगा। दूसरा करते हैं, s पता है नहीं पता, u पता है नहीं हाँ पता है, टाइम पता है Yes. एक्सेलरेशन है पता, यूज नहीं नहीं करेंगे पता। आगे। चलो वापस आगे ट्राई करते हैं, v पता है नहीं पता है हाँ, एक्सेलरेशन पता है नहीं पता, s पता है नहीं पता, ये तो बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अब तो Yes, बहुत sir. सारी गड़बड़ होगी, बहुत दिक्कत हो गई इधर तो। yes तो Yes. इस मेथड से, अब इस मेथड से मैं आगे मास और एज वेल एज वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन कुछ फाइंड नहीं कर सकता। मैं मास नहीं फाइंड कर पाऊंगा, एक्सेलरेशन नहीं कर पाऊंगा, वेलोसिटी नहीं कर पाऊंगा, विदाउट। yes No, sir. No, No, समझ में sir. आया, तो इससे आगे कुछ नहीं होगा। तो अब क्या करना है, अब क्या करना पड़ेगा, दूसरे फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे, आया ना, yes Yes, दूसरे sir. फॉर्मूला यूज दूसरा फॉर्मूला यूज करने का ट्राई करें। एक फॉर्मूला तो पता है कि फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, momentum upon ये तो पता है तुम्हें। चेंज इन मोमेंटम Yes. मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। Yes, sir. yes sir. ये इस फॉर्मूला sir. में देखो तो मुझे फोर्स पता है, राइट, फोर्स तो दे रखा है, yes टाइम भी दे रखा है, 1 सेकंड 2 सेकंड और 5 सेकंड अलग अलग टाइम दे रखे हैं। Yes, क्या sir. इनिशियल मोमेंटम दे रखा है, Yes, sir. कितना है, Yes. लेकिन वहाँ पे Zero. बोलना पड़ेगा। इनिशियल Zero. मोमेंटम जीरो है ना, बिकॉज स्पीड जीरो है, Yes, sir. Yes, इनिशियल sir. मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। तो फोर्स दे रखा है, टाइम दे रखा है, इनिशियल मोमेंटम पता चल गया, फाइनल ढूंढ सकते हैं। और वही तो पूछा था तुमसे, तुम इंडिविजुअली मास और वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, बट फाइनल मोमेंटम निकाल सकते हो। इस फॉर्मूला से F इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस जीरो डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ से मैं फाइनल को क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इनटू टाइम। तो अब तो बहुत सिंपल हो गया, मोमेंटम आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद मोमेंटम हो जाएगा 12 इंटू 1, मोमेंटम 12. आफ्टर 2 सेकेंड क्या हो जाएगा 12, 24. और 24. मोमेंटम आफ्टर 3 सेकेंड क्या हो जाएगा 60. 12 इंटू 5, सिंपल 60 न्यूटन सेकेंड, 24 न्यूटन सेकेंड और 12 न्यूटन सेकेंड। इतना इजी था। तो कभी कभी जो अपनी नॉर्मल मेथड है, ये जो हमारी नॉर्मल मेथड है वो मुश्किल हो जाती है करने, बट दूसरा फॉर्मूला है तो इजीली भी कर सकते हैं, राइट। yes डाउट Yes. No, sir. समझ में आ गया था। No, sir. चलो बाय बाय, आज तक यहाँ तक करते हैं। Bye, होमवर्क मैंने sir. जो कंप्लीट दिया हुआ है वो कंप्लीट करने का ट्राई करते सारा। बाय बाय Bye, Bye, sir. Bye, sir. बाय 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 Good night, sir. बाय।